नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। उसे कानपुर लेकर जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी पलट गई, जिसमें विकास दुबे ने पुलिस की बंदूक छीनी और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागता रहा। मुठभेड़ हुई, दोनों में पुलिस की गोली से फिर विकास दुबे मारा गया। नेपाल में दूरदर्शन को छोड़ करके सभी प्राइवेट चैनलों को प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेपाल के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर ने सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स ऑफिस को निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड ने फिर 9 साल के ऊंचाई के स्तर को छुआ और सोना स्टैंडर्ड 350 रुपए चढ़कर प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। भारतीय सेना के 13 लाख जवान अधिकारियों को अपने फोन से डेली हंट न्यूज ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कई ऐसे पबजी सहित 15 जुलाई तक ऐप हटाने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐप के जरिए देश के संवेदनशील सूचनाएं लीक हो रही है। देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए सेना ने कहा कि जो भी इन आदेशों का पालना नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण करेंगे। एशिया के सबसे बड़े 1590 हेक्टेयर में बने प्लांट में 3 यूनिट है। इनमें से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। CISCE की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट शुक्रवार यानी आज 3 बजे जारी किया जाएगा। केंद्र ने केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम टेबल निरस्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते ही 15 जुलाई से UG पार्ट 3 और PG फाइनल की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में रहने वाले भारतवंशी सोहम ने 30 सेकंड में एक पैर से 101 बार उछलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वह मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। गिनेस बुक अधिकारियों ने बताया कि सोहम ने कुल 110 बार छलांग लगाई, लेकिन इसमें से 9 को अमान्य घोषित कर दिया गया। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का 21 लाख की आबादी वाला विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी अनलॉक हो चुका है। यहाँ फुटबॉल की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यहाँ इजराइल गोलीबारी में अपने अंगों को खो चुके बच्चे ट्रेनिंग के लिए पहुंचने भी लगे हैं। पहले दिन 26 बच्चे पिच पर पहुंचे, इनमें लड़कियां भी शामिल है। उनके कोच ने बताया कि इन सभी बच्चों की उम्र 12 से 14 साल है। ये सभी बच्चे अगले साल मई में होने वाली लीग में खेलने के लिए उत्सुक है। यह एक नज़ारा है जिससे हमें सबको यह सीख मिलती है कि हमारे जवान बच्चे मात्र किसी की महत्वाकांक्षाओं की वजह से कितना भविष्य उनका खराब हो सकता है। धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्रीज के सभी स्टार दोबारा काम की तरफ लौट रहे हैं। अदा शर्मा, तापसी पन्नू, आयुष्मान खुराना के बाद अब विद्या बालन भी शूटिंग शुरू कर चुकी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की है। कोरोना के कारण देश में अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया है और मायानगरी मुंबई में शूटिंग का काम भी शुरू हो गया, और जिसमें तापसी पन्नू की अगली फिल्म लूट लापेटा कोविड-19 बीमा हासिल करने वाली पहली फिल्म बन सकती है। देश में जहां कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार शाम तक 7.87 लाख मरीजों में से 4.93 लाख मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। अब रोज 18,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। इस हिसाब से शुक्रवार रात तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो जाएगा। रिकवरी रेट में भारत दुनिया में 19वें स्थान पर है, लेकिन जिन 3 देशों में जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, भारत में मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें सबसे तेजी से रिकवरी भारत में ही हुई है।
3 महीने से बंद मुंबई का सबसे बड़ा क्राफ्ट बाजार खुल गया है। यहाँ 350 से ज़्यादा दुकानें हैं। इससे मुंबईकर बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। भारत और यूएई ने 12 से 26 जुलाई तक 4 उड़ानों को मंजूरी दी है। इनसे दोनों ओर से यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने इंग्लैंड की पहली पारी में 42 रन देकर 6 विकेट लिए। यह दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर होल्डर का टेस्ट में बेस्ट प्रदर्शन है। यह विंडीज के किसी कप्तान का इंग्लैंड के खिलाफ श्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। एयर इंडिया से जुड़ी अलायंस एयर दिल्ली और कुल्लू के बीच 16 जुलाई से दोबारा उड़ान भरेगी। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार को भी 500 नए मरीज मिले हैं। इससे बढ़कर 22,563 कुल मरीज हो गए हैं। वहीं 9 की मौत हुई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 491 तक पहुंच गया है। आरएस मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1051 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। सावन के बाद भी मानसून सूना पड़ा हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां अब 12 जुलाई के बाद बनेगी, जब मानसून सक्रिय हो पाएगा। बारिश न होने से कई शहरों का तापमान भी बढ़ गया है। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों के ऑनलाइन क्लास लेने पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश के जीवन और शिक्षा के मूल अधिकारों में दखलंदाजी है। कर्नाटक सरकार ने 15 से 27 जून को आदेश जारी कर अपने प्रदेश में 10वीं तक ऑनलाइन क्लास लगाने पर रोक लगाई थी। इस बार 12वीं से कम यानी 75% से अंक की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा आईआईटी के सभी पाठ्यक्रमों के पहले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है। स्कूली बच्चों को वाहन सही तरीके से चलाने के लिए और उनको समझाने के लिए परिवहन विभाग राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारियां जोड़ने की तैयारियां में लगा है। और अभी और 12वीं कक्षा के राजस्थान के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने की कवायद भी की जा रही है। राजस्थान का जलदाय विभाग अब मोबाइल से पेयजल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगा। इस ऐप के जरिए प्रोजेक्ट के हर काम की जियो टैगिंग के साथ साथ फोटो अपलोड की जाएगी। वहीं सीबीएसई की तरह राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रमों में भी कटौती की कवायद शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिलेबस की समीक्षा कर उनमें कटौती की रूपरेखा तैयार करे। जोधपुर हाईकोर्ट 30 साल और उससे अधिक अवधि के पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर चिंतित है। ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए खास स्ट्रेटेजी बनाई गई है। इन मामलों के लिए 13 जुलाई से स्पेसिफिक बेंच बनाई जाएगी, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करेगी। प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर चुके लिवरपूल ने ब्रिटेन को 3-1 से हराया। इस सीजन में क्लब की 34वीं मैच में 30वीं जीत है। इसके साथ ही वह प्रीमियर लीग सीजन में सबसे कम मैचों में 30 जीत हासिल करने वाली टीम बन गई है। ऑलराउंडर सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की नियमित कप्तान बन गई है। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमने कोरोना पर संतोषजनक काम किया है। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कोरोना को लेकर हम दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे नीचे हैं। कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने एक बार फिर भारतीयों को गर्व महसूस कराया है। कई उपलब्धियों को हासिल करने के बाद अब रेलवे ने अपने ट्रेन के इंजन के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाया है। इंडियन रेलवे ने बैटरी से चलने वाले इंजन बनाया है। इतना ही नहीं, रेलवे ने इसका सफल परीक्षण भी किया, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में बैटरी से चलने वाली ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मजदूर की बेटी भारती खांडेकर को 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद नगर निगम ने एक फ्लैट गिफ्ट किया गया। इसके अलावा प्रशासन ने भारती खांडेकर की आगे की शिक्षा मुफ्त करने का भी फैसला किया। भारती ने कहा कि मैं अपने माता पिता को मुझे प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, हम फुटपाथ पर रह रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।